Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is oculomotor nerve. oculomotor nerve बेसिकली थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। जो हमारे पास फर्स्ट क्रेनियल नर्व थी वो प्रेजेंट होती है एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। उसके अलावा जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 से क्रेनियल नर्व नंबर 6 होती है वो प्रेजेंट होती है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर। जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 से क्रेनियल नर्व नंबर 12 होती है वो प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ऑक्यूलोमोटर नर्व की बात करेंगे। तो जब हम ब्रेन स्टेम को देखते हैं, ब्रेन स्टेम को एंटीरियर एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो हमें नर्व्स कुछ इस तरह से नजर आती हैं, जिसमें ये मिड ब्रेन वाला रीजन है, ये पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो मिड ब्रेन वाले रीजन से हम देख सकते हैं कि दो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही है। एक ये वाली नर्व है विच इज़ द थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व, जिसकी हम बात करेंगे, और एक ये वाली नर्व है जो कि डोर्सल एस्पेक्ट से आ रही है। दिस नर्व इज द ट्रोक्लियर नर्व या फिर फोर्थ क्रेनियल नर्व। पॉन्स वाले रीजन से फिफ्थ क्रेनियल नर्व निकल रही है। उसके अलावा पॉन्स और मेडुला का जहाँ पे जंक्शन है या पॉन्स के लोअर पार्ट से हमारे पास 6, 7 एंड 8 क्रेनियल नर्व निकल रही है। उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे पास 9 से 12th क्रेनियल नर्व निकल रही है। तो मिड ब्रेन के लेवल पे हम देख सकते हैं कि दो नर्व्स निकल रही हैं। मिड ब्रेन के जब हम क्रॉस सेक्शंस को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि दो लेवल्स पे हम इसके क्रॉस सेक्शन लेते हैं। एक सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल होता है दिस वन, और एक इसका इन्फीरियर कॉलिकुलस का लेवल होता है। तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल होता है उधर से ही हमारे पास ओरिजिनेट हो रही होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, दिस वन इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब हम इसके कोर्स को देख लेते हैं। तो जब हम इसके कोर्स की बात करते हैं तो जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ओरिजिनेट करती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर के वेंट्रोमीडियली प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर। पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर क्या चीज़ होती है? ये एक ग्रे मैटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के अराउंड। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस क्या होती है कि जो कनेक्ट कर रही होती है फोर्थ वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और ये प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन के अंदर। अब इस जो सेरिब्रल इक्विडक्ट है इसको सराउंड करने वाला जो ग्रे मैटर होता है उसको हम बोलते हैं पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर। अब इस पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर के वेंट्रोमीडियली ये जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दीज न्यूक्लियाई आर द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई। इन ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई से हमारे पास ओरिजिनेट करती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ये जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये क्रॉस करती है रेड न्यूक्लियस को, दीज आर द रेड न्यूक्लियाई। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं, दीज आर द रेड न्यूक्लियाई, इनको इनके ऊपर से ये आ रही है। इसके अलावा ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द इंटरपेडंकुलर फोसा, दिस वन इज द इंटरपेडंकुलर फोसा। इस इंटरपेडंकुलर फोसा के थ्रू ये बाहर की तरफ आती है। बाहर की तरफ जब ये आती है तो ये रन करती है बिटवीन द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब ये जो दो ब्रांचेज हैं ये किसकी ब्रांच है? जब हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की बात की थी तो हमने एक डायग्राम को देखा था, उसको दोबारा देख लेते हैं। तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के अंदर हमने इस वाली डायग्राम को देखा था। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो पॉन्स और मिड ब्रेन का जंक्शन है, यानी ये पॉन्स वाला रीजन और ये मिड ब्रेन वाला रीजन, इधर ये वाली जो आर्टरी है, दिस आर्टरी इज द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड दिस आर्टरी इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो दो आर्टरीज हैं इनके दरमियान से होती हुई हमारे पास जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो आगे की तरफ आएगी, यानी इन दो आर्टरीज के दरमियान से होती हुई आगे की तरफ आएगी। इन दो आर्टरीज के दरमियान से होकर जब ये आगे की तरफ आएगी तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस हमारे पास एक काफ़ी लार्ज साइनस होता है जो कि वीनस ड्यूरल वीनस साइनस, इसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ये पेयर्ड होते हैं जो कि दोनों साइड्स पर, एक इस साइड पर प्रेजेंट होगा और एक इस साइड पर प्रेजेंट होगा। तो कैवर्नस साइनस की जो लैटरल वॉल होती है उसके अंदर से ये रन करती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अगर हम कैवर्नस साइनस के लेवल पे हम कोरोनल सेक्शन ले तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें ये कैवर्नस साइनस है। अब इस कैवर्नस साइनस के अंदर ये वाली कुछ नर्व्स जा रही हैं इसकी लैटरल वॉल से, ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। तो इसके लैटरल एस्पेक्ट से हम देख सकते हैं कि ये चार नर्व्स जा रही हैं। दिस वन इज द थर्ड क्रेनियल नर्व जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व है और ये इसकी लैटरल वॉल से जा रही है। अब ये इसकी लैटरल वॉल से पास करके जाएगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हमारे पास ऑर्बिट के बिहाइंड प्रेजेंट है, दिस वन इज द ऑर्बिट। ऑर्बिट के बिहाइंड हमारे पास एक फिशर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये जाएगी इनटू द मसल सप्लाइंग द आई। तो आई बॉल को जो मसल सप्लाई करती हैं उनको सप्लाई करने के लिए ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक इसकी सुपीरियर डिवीजन होती है जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है और एक इसकी इन्फीरियर डिवीजन होती है। तो जो सुपीरियर डिवीजन होती है वो फर्दर आगे जाके दो ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच सप्लाई करती है लोवेटर पाल्पेब्रिस सुपीरियरिस को
दिस वन इज़ अ लोवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस, और एक ये सप्लाई करती है सुपीरियर रेक्टस मसल ऑफ द आई बॉल। सुपीरियर रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही है, यानी सुपीरियर डिवीजन इन दो मसल्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा इन्फीरियर डिवीजन की बात करें तो ये बेसिकली 3 मसल्स को सप्लाई करेगी। एक ये सप्लाई करेगी मीडियल रेक्टस मसल को, उसके अलावा ये सप्लाई करेगी इन्फीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द आई बॉल को, उसके अलावा ये सप्लाई करेगी इन्फीरियर रेक्टस मसल को। तो ये हमने बात कर ली सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन्स की। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। जो थर्ड क्रेनियल नर्व है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को, और जो इंट्रा ऑक्यूलर आई के मसल्स होती हैं उनको ये सप्लाई करती है। ये हमारे पास होती है सोमैटिक मोटर नर्व, ये यानी ये मोटर होती है, ये यानी जो इसका फंक्शन होता है वो मोटर होता है। हमने जब क्रेनियल नर्व्स की बात की थी, यानी ओवरऑल जब हमने क्रेनियल नर्व्स को देखा था, तो हमने इस वाले निमोनिक से भी याद किया था कि जो ऑक्यूलोमोटर नर्व थी वो इंटायरली मोटर नर्व थी। दिस वन थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड दिस नर्व इज द मोटर नर्व। इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका होता है जनरल सोमैटिक इफरेंट। जनरल सोमैटिक इफरेंट मूवमेंट ऑफ आईबॉल करवा रहा होता है। इफरेंट का क्या मतलब है कि ये मैसेज को लेके जा रहा है, यानी मोटर फंक्शन के अंदर। उसके अलावा जनरल विसरल इफरेंट होता है जो कि प्यूपिल को हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। उसके अलावा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है जनरल विसरल इफरेंट। इसके अलावा जनरल सोमैटिक एफरेंट की बात करें तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स को ला रहा होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल से टू द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है उसका हमारे पास बेसिकली 4 न्यूक्लियस होते हैं। एक सेंसरी होता है, एक मोटर न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा एक उसका ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है इनटू द मिड ब्रेन विच इज़ कॉल्ड द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ नर्व। तो ये मेसेंसेफेलिक का हम वर्ड मिड ब्रेन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ऑक्यूलोमोटर नर्व भी मिड ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही है। तो जो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ यानी ट्राइजेमिनल नर्व होगा वो प्रोप्रियोसेप्टिव जो फाइबर्स होते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल से उनको कैरी कर रहा होगा। इसके न्यूक्लियस की हमने बात की थी कि ये प्रेजेंट होता है वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द मिड ब्रेन। यहाँ पे जो हमारे पास पेरिक्विडेक्टर ग्रे मैटर होता है उसके वेंट्रोमीडियल ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल प्रेजेंट था। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी फाइबर्स होते हैं जिनको जो अराइज करते हैं फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ये जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होता है ये कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी ये जो ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस था उसके थोड़ा सा पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होता है, और ये बनाता है जो ऑक्यूलोमोटर नर्व का कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। और जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस होता है वो सप्लाई करता फाइबर्स को लेके आ रहा होता है फ्रॉम द कंस्ट्रिक्टर पेपिली एंड द सिलियारिस मसल। यानी जो कंस्ट्रिक्टर पेपिली मसल होता है उसके अलावा जो सिलियारिस का मसल होता है उनको ये फाइबर्स दे रहा होता है। इसको हम इस वाली डायग्राम से दोबारा देख लेते हैं। जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस था उधर से हमारे पास ये भी रेड न्यूक्लियस के थ्रू बाहर आएगा इंटरपेडंकुलर फोसा के अंदर। इंटरपेडंकुलर फोसा के आने के बाद ये रन करेगा बिटवीन द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इन दो आर्टरीज के दरमियान से रन करने के बाद ये कैवर्नस साइनस के अंदर आ जाएगा। कैवर्नस साइनस के अंदर आने के बाद इसकी लैटरल वॉल के होता इस लैटरल वॉल के थ्रू हमारे पास आगे की तरफ आएगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में हमें पता है कि इसकी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है वो 2 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड होती है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। जो इन्फीरियर डिवीजन होती है उसके साथ ये जो फाइबर हमारे पास एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से आए थे ये इसकी इन्फीरियर डिवीजन के साथ आगे रन करेंगे, इन्फीरियर डिवीजन के साथ आगे रन कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास सप्लाई कर रही थी इन्फीरियर ओब्लिक को, यानी जो ब्रांच थी हमारे पास इन्फीरियर डिवीजन की जो कि सप्लाई कर रही थी इन्फीरियर ओब्लिक को, उस वाली ब्रांच के साथ ये रन करेगा। फिर ये जाएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीलियरी गैंग्लियन, क्योंकि ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे। सीलियरी गैंग्लियन के अंदर आके ये रिले करेगा और उसके अंदर से हमारे पास निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। दीज आर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो कि बनाते हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व, शॉर्ट सीलियरी नर्व। उसके अलावा ये सप्लाई करेगा स्फिंक्टर पेपिली को और सिलियारिस मसल को जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या हुआ कि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से हमारे पास फाइबर्स आए जो कि पोस्टीरियर डिवीजन इन्फीरियर डिवीजन ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ रन करेंगे। फिर ये जो
हमारे पास ब्रांच थी जो इन्फीरियर ओब्लिक को सप्लाई कर रही थी, उसके साथ रन करेंगे। फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे, सीलियरी गैंग्लियन को के अंदर रिले करेंगे। फिर इसके अंदर से हमारे पास निकलेंगे साइक्लिनोडल न्यूरॉन, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व। शॉर्ट सीलियरी नर्व हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा ये सप्लाई करेंगे स्फिंक्टर पेपिली को और सीलियारिस मसल को। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन थी कि ये सप्लाई करेंगे स्फिंक्टर पिपली या कंस्ट्रिक्टर पिपली और इसके अलावा सीलियारिस मसल। कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी देख लेते हैं। इंट्राक्रेनियल कोर्स की बात करें तो फाइबर और अराइज करते हैं न्यूक्लियस से, यानी ऑक्यूलोमोटर नर्व के न्यूक्लियस से, और पास करते हैं वेंट्रली थ्रू द टेगमेंटम। टेगमेंटम वाला रीजन हमने मिड ब्रेन के अंदर डिस्कस किया था। मिड ब्रेन के अंदर जो पोस्टीरियर रीजन था उसको हमने कहा था कि टेक्टम वाला रीजन है, यानी यहाँ पे कोलिकुला प्रेजेंट है, और ये वाला जो रीजन है दिस रीजन इज कॉल्ड टेगमेंटम। तो टेगमेंटम के थ्रू ये आ रही है आगे की तरफ रेड न्यूक्लियस से ऊपर से। उसके अलावा रेड न्यूक्लियस के थ्रू ये पास करती है, और सब्सटेंशिया नाइग्रा भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों जो क्रस सेरिब्रा होते हैं उनके पोस्टीरियरली। उसके अलावा नर्व पास करती है सुपीरियर सेरिबेलर और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज थी उनके दरमियान से, और फॉरवर्ड रन करती है इंटरपेडुंकुलर फोसा या इंटरपेडुंकुलर सिस्टम से, और कैवर्नस साइनस पे ये रीच कर जाती है। कैवर्नस साइनस के अंदर जब ये एंटर होती है तो ये इसकी रूफ के अंदर एंटर होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट से इसकी रूफ के अंदर एंटर होती है। फिर ये लेटरल वॉल ऑफ साइनस के अंदर रन करती है अबव द ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व के ऊपर प्रेजेंट थी, हमने डायग्राम में भी देखा था कि यहाँ पर ट्रोक्लियर नर्व प्रेजेंट थी और उसके ऊपर हमारे पास ओक्यूलोमोटर नर्व प्रेजेंट थी। इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनस नर्व डिवाइड इनटू, साइनस के एंटीरियर पार्ट के अंदर वो डिवाइड हो गई थी दो ब्रांचेस के अंदर। एक इसकी सुपीरियर ब्रांच थी और एक इसकी इंफीरियर ब्रांच थी, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर एंटर हो गई थी। Two divisions of the nerve enter the orbit through the middle part of the superior orbital fissure। अब यहाँ पे कुछ इसके रिलेशन है वो आपको याद करने पड़ेंगे कि इस फिशर के अंदर हमारे पास नीजोसीलियरी नर्व होती है जो कि इन दो डिवीजन्स के दरमियान प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ पे हमारे पास नीजोसीलियरी नर्व प्रेजेंट होगी जो कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन्स के दरमियान प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो एब्ड्यूसेंट नर्व होती है वो इसके इन्फेरोलैटरली लाई कर रही होती है, यानी इसकी इन्फीरियरली भी लाई कर रही होगी, यानी इसके नीचे की तरफ, और थोड़ा सा इसके लैटरली यहाँ पे करके लाई कर रही होती है एब्ड्यूसेंट नर्व। ऑर्बिट के अंदर हमने देखा कि एक इसकी स्मॉलर अपर डिवीजन थी या सुपीरियर डिवीजन थी, ये असेंड करती है लेटरल साइड ऑफ ऑप्टिक नर्व के। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व भी प्रेजेंट होगी ना, जो कि ऑर्बिट से आ रही होगी, तो ऑप्टिक नर्व के लेटरल साइड पे ये असेंड कर रही है, और ये सप्लाई कर रही है सुपीरियर रेक्टस को, और उसके अलावा लोवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस को, सुपीरियर रेक्टस एंड लोवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस को। इसके अलावा लार्ज लोअर यहाँ पे इन्फीरियर ब्रांच थी, ये सप्लाई कर रही थी मीडियल रेक्टस को, उसके अलावा इन्फीरियर रेक्टस को, उसके अलावा इन्फीरियर ऑब्लिक मसल को। ऑल ब्रांच एक्सेप्ट द मसल ऑन देयर ऑक्यूलर सरफेस, जो तमाम जो ब्रांचेज होती हैं वो सप्लाई करती हैं ऑक्यूलर सरफेस ऑफ मसल को, लेकिन जो इन्फीरियर ऑब्लिक वाली ब्रांच होती है वो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से इसको सप्लाई कर रही है। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑक्यूलर सरफेस ऑफ मसल से ही ये नर्व सप्लाई कर रही है, जबकि जो इन्फीरियर ऑब्लिक का मसल है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से ये इसको सप्लाई कर रही है। जब हम इसकी क्लिनिकल एनाटमी की बात करते हैं तो अगर हमारे पास थर्ड नर्व का कंप्लीट पैरालिसिस हो जाए तो पहला क्लिनिकल आता है पटोसिस, जिसके अंदर ड्रोपिंग हो जाती है आईलिड्स की। आईलिड्स को हमारे पास जो आईलिड्स की मूवमेंट के अंदर जो मसल इन्वॉल्व होता है डेट मसल इज अ लोवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस। अब इस मसल का अगर पैरालिसिस हो जाएगा तो आईलिड्स हमारे पास ऊपर की तरफ मूव नहीं हो सकती, यानी ड्रोपिंग हो जाएगी आईलिड्स के नीचे की तरफ। नेक्स्ट जो क्लिनिकल है डेट इज द लैटरल स्क्विंट। इसके अंदर क्या होगा कि आईज हमारी नीचे की तरफ और लैटरली मूव कर जाएंगी। ये किस वजह से हो सकता है कि हमारे पास पैरालिसिस हो जाए मीडियल रेक्टस का। मीडियल रेक्टस का अगर पैरालिसिस हो जाए तो लैटरल रेक्टस जो होता है उसके एक्शन को हम अपोज नहीं कर सकते, यानी मीडियल रेक्टस लैटरल रेक्टस के ऑपोजिट काम कर रहा होता है ना। तो अगर मीडियल रेक्टस हमारे पास पैरालाइज हो जाए तो लैटरल रेक्टस आई को लैटरली मूव करवा देगा। उसके अलावा आई मूव कर जाएगी नीचे की तरफ क्योंकि इन्फीरियर ओब्लिक का पैरालिसिस हो गया, तो जो सुपीरियर ओब्लिक मसल होता है उसके एक्शन को भी हम अपोज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ड्यू टू पैरालिसिस द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ द स्फिंक्टर पेपिली मसल। स्फिंक्टर पेपिली मसल्स का जो पैरासिम्पैथेटिक जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से आ रहा था उसका अगर पैरालिसिस हो जाए तो हमारे पास आईलिड्स की डायलेशन हो जाएगी, यानी कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे आईलिड्स प्यूपिल को। लॉस ऑफ अकोमोडेशन हमने बात की थी कि जो सिलियारिस का मसल होता है वो
अकोमोडेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अगर सिलियारिस के मसल का पैरालिसिस हो जाए तो हमारे पास अकोमोडेशन रिफ्लेक्स नहीं होगा। स्लाइड प्रोप्टोसिस की बात करें तो हमारे पास फॉरवर्ड प्रोजेक्शन हो जाएगी आइज़ की। इसके अलावा डिप्लोपिया यहाँ पे डबल विजन हो जाता है। पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, यानी जो पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है जिसको हमने ऑप्टिक नर्व की वीडियो के अंदर डिटेल से देखा था, वो भी हमारे पास एब्सेंट हो जाता है अफेक्टेड आई के अंदर। उसके अलावा प्यूपिल डायलेट करता है, हमने यहाँ पे भी देखा था, क्योंकि स्फिंक्टर पेपिली मसल पैरालाइज हो जाता है एंड बिकम फिक्स टू द लाइट। यानी अगर लाइट आती है तो हमारा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करता है लाइट के रिस्पॉन्स के अंदर। तो अगर हमारे पास पैरालिसिस हो जाए तो हमारा जो प्यूपिल होगा वो हर वक्त डायलेट ही रहेगा। तो ये हमने क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व को भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ट्रोक्लियर नर्व होता है, ट्रोक्लियर नर्व को डिटेल से देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.